मेजर मोहित शर्मा, एक ऐसा नाम जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। आज हम उन्हीं की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। चलिए मेरे साथ चलिए। साल 2009 में जगह है जम्मू और कश्मीर का एक बहुत ही घना जंगल। हवा में एक अजीब सा तनाव है और इसी तनाव के बीच एक सैनिक अपनी टीम को लीड कर रहा है। और ठीक यहीं इसी जंगल में अगले कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होने वाला था, एक ऐसा कारनामा जो सिर्फ उस मिशन को ही नहीं बल्कि उस नायक की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन की कहानी पर। हम बात कर रहे हैं मेजर शर्मा के उस आखिरी ऑपरेशन की, जो उनके बेमिसाल साहस का, उनकी हिम्मत का एक प्रतीक बन गया। तो तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह कुपवाड़ा का हाफरोडा जंगल। एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन तभी अचानक 3 अलग-अलग दिशाओं से आतंकवादियों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया। सिचुएशन पल भर में बेहद खतरनाक हो गई। अब ऐसी स्थिति में उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो सच में असाधारण थी। सोचिए, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और उस भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने सबसे पहले अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिर पलटकर ग्रेनेड से हमला किया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। छाती में गंभीर गोली लगने के बावजूद वो रुके नहीं, लड़ते रहे और 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। और इसके बाद ही देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना साहस, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? ये एक दिन में तो नहीं बनती, है ना? तो आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा? कहाँ से शुरू हुआ था उनका ये सफर? तो देखिए, उनका सफर शुरू होता है 1995 में डीपीएस गाजियाबाद से। स्कूल खत्म करते ही उसी साल दिसंबर में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ज्वाइन कर लिया। फिर 1998 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए पहुंचे और ठीक 1 साल बाद दिसंबर 1999 में उन्हें मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन मिल गया। मतलब उनका रास्ता एकदम साफ था, एकदम फोकस्ड। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2002 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। वो शामिल हुए पैरा स्पेशल फोर्सेज में, जो कि इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक मानी जाती है। ये एक रेगुलर सोल्जर से एक स्पेशल कमांडो बनने तक का सफर था। वैसे तो ये सब अपने आप में ही कमाल है, लेकिन मेजर शर्मा की कहानी में एक ऐसा पन्ना भी है जो शायद सबसे अविश्वसनीय है। एक ऐसा चैप्टर जो उनकी बहादुरी को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हम बात कर रहे हैं उनके एक सीक्रेट मिशन की। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असलियत है। उन्होंने सच में इफ्तिखार भट्ट नाम की एक झूठी पहचान लेकर एक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर घुसपैठ की थी। सोचकर ही देखिए, ये कितना ज्यादा जोखिम भरा काम रहा होगा। इस मिशन के लिए उन्होंने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। एक लंबी दाढ़ी रखी ताकि वो एक आम कश्मीरी की तरह दिखें, और इस इफ्तिखार भट्ट के पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने न सिर्फ बेहद जरूरी इंटेलिजेंस इकट्ठा की, बल्कि ऑपरेशन के दौरान 2 बड़े आतंकवादियों को खुद मार गिराया। तो आप देख रहे हैं, कुपवाड़ा में जो हुआ वो कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि वो उनके पूरे करियर का एक निचोड़ था। एक ऐसा करियर जो शुरू से ही वीरता की मिसालों से भरा हुआ था। कुपवाड़ा ऑपरेशन से काफी पहले ही उनके काम को पहचान मिल चुकी थी। ऑपरेशन रक्षक के दौरान उनके शानदार काम के लिए उन्हें COS कमेंडेशन कार्ड मिला था, और फिर 2005 के उसी अंडरकवर ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया। तो ये साफ है, बहादुरी तो जैसे उनके खून में ही थी। और जब उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो देश ने भी ये सुनिश्चित किया कि उनकी याद, उनकी विरासत हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब अशोक चक्र जो है वो शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे असाधारण बहादुरी या आत्म बलिदान के लिए ही दिया जाता है। साल 2010 में उनकी पत्नी मेजर ऋषिमा शर्मा ने उनकी तरफ से ये सम्मान ग्रहण किया। वो यकीनन एक ऐसा पल रहा होगा जहां गर्व भी था और बहुत गहरा दुख भी। ये तो हुई सैन्य सम्मान की बात, लेकिन उनकी विरासत को आम लोगों की यादों में भी जिंदा रखा गया है। साल 2019 में
दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन रख दिया गया, ताकि हर रोज वहां से गुजरने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां उनके नाम और उनके बलिदान को कभी ना भूलें। तो आखिर में मेजर मोहित शर्मा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी हीरो की असली विरासत क्या होती है। क्या वो सिर्फ मेडल्स और सम्मान होते हैं, या फिर वो जज्बा, वो हिम्मत होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों को प्रेरणा देती रहती है। मेजर